लखाए न कपट चतुराई, लखाए न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मने गुरु पढ़ाई। करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंथरा ने पढ़ाई है ना, करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंथरा ने कैकेयी पढ़ाई है, तो आज दशरथ जी से बात भी नहीं कर रही। दशरथ जी ने कहा तू कुछ कह तो सही, किस राजा को रंक बनाना है, किस रंक को राजा। कैकेयी ने कहा हमेशा कहते हो, कह तो सही, मांग तो सही, पर कभी कुछ देते लेते तो हो नहीं। बोले तू मुझसे कह रही है, मुझसे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न। हम रघुवंशी हैं, अपने वचन को पूरा करने के लिए प्राण तक दे देते हैं। बोले पता नहीं दे देते होंगे, लेकिन मेरे तो 2 वरदान उधार हैं, मुझे लगता है कि जाने वो मिलेंगे या नहीं। दशरथ जी ने कहा कैकेयी, जिसका गुरु मंथरा है, जो नारी, मंथरा कोई नारी नहीं है। मंथरा वो बुद्धि जो दूसरों के सुख को नहीं देख पाए, वो बुद्धि जो दूसरों के घर में शांति नहीं देख पाए, वो मंथरा ही है। मंथरा कोई नारी या पुरुष नहीं है। प्यारे दशरथ जी बोले मैं तो राज तिलक बाद में कर लूंगा, पहले तू अपने वरदान मांग ले, मांग अपने वरदान। बोले पक्का दोगे ना? बोले हाँ। बोले राम की सौगंध खाओ। भरोसा नहीं है। दशरथ जी ने कहा कैकेयी आज तुझे हुआ क्या है? दशरथ जी ने कहा कि अगर मैं तेरे साथ कोई कपट कर रहा हूं तो एक बार नहीं, मैं 100 बार राम की सौगंध खाता हूं, मैं तेरे वरदान दूंगा। तब कैकेयी ने वरदान मांगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत ही टीका। बोले मेरा पहला वरदान मेरे भरत का राज तिलक हो। दशरथ जी ने कहा बोले कैकेयी मेरे राम को राज्यपाट की कोई जरूरत नहीं है, सब कहते हैं कि मेरा राम साधु है। कैकेयी ने कहा वही तो मैं कह रही हूं, जो साधु है वो राज्यपाट का क्या करेगा, वो तो वन में जाके तपस्या करे, साधु का राज्यपाट से क्या लेना देना। बोले दूसरा वरदान मांग। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। दशरथ जी खड़े थे और जैसे ही सुना 14 वर्ष राम वनवासी, जमीन पर गिर पड़े। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। अरे कैकेयी बड़ा अभिमान करता था मैं तेरे ऊपर, बड़ा गर्व था मुझे तेरे ऊपर, पर तूने सब विनाश कर दिया। अरे अगर तुझे राम से कोई परेशानी है तो मैं वशिष्ठ जी के आश्रम में भेज दूंगा, वो 14 वर्ष वहां रह लेगा और कल भरत का राज तिलक कर दूंगा। बोले नहीं, प्रात होत मुनि बेसो धरे, जोन राम बन जान, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माहे। महाराज अगर सुबह होते ही और तपस्वी वस्त्र धारण करके राम वन में नहीं गया तो मेरी मृत्यु पक्की समझ लेना, और आपका
अपयश होगा। दशरथ जी ने कहा, बोले कैकेयी अगर मेरा राम वन में चला गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कैकेयी ने कहा, बोले मेरे वरदान देने के बाद आप तो मर भी गए ना, तो आपकी कीर्ति फैलेगी, यश फैलेगा कि देखो दशरथ जी ने प्राण दे दिए पर अपने वचनों को पूरा किया। और अगर मैं मर गई तो आपकी अपकी दशरथ और एक वसुदेव दोनों वचनबद्ध हैं, दशरथ भी और वसुदेव जी भी। दशरथ जी कैकेयी को वचन दे चुके हैं, दो वरदान वचन ही तो हैं, और वसुदेव जी कंस को वचन दे चुके हैं। वसुदेव जी भी सत्यवादी हैं, लेकिन जैसे ही दोनों के जीवन में परमात्मा आया तो वसुदेव जी ने लौकिक धर्म का त्याग कर दिया, क्योंकि जब तक लौकिक धर्म का त्याग नहीं करेंगे तब तक पारलौकिक धर्म में प्रवेश होने वाला नहीं है। वसुदेव जी ने लौकिक का त्याग कर दिया और पारलौकिक को सिर पे रख लिया, पर ब्रह्म को सिर पे रख लिया। और प्यारे दशरथ जी पारलौकिक धर्म को, परमात्मा को त्यागने के लिए तैयार हैं, पर अपने लौकिक धर्म को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। कहा, बोले कैकेयी तू बहुत पछताएगी, बोले आप या तो मेरे वरदान दो या मना कर दो, मोह न बहुत प्रपंच सुहाई। दशरथ जी बड़े दुखी हैं। जब सुबह हुई ना तो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आज राम का राज्याभिषेक होगा। दशरथ जी महल से नहीं निकले। सुमंत्र जी ने देखा, बोले दशरथ जी तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, आज क्या हुआ है। प्यारे जब सुमंत्र जी गए दशरथ जी के महल में तो दशरथ जी जमीन पर पड़े हैं। सुमंत्र जी ने जाके प्रणाम किया तो कैकेयी ने कहा, राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी खड़े नहीं हुए कि महाराज कुछ आदेश करें। दशरथ जी ने जमीन में पड़े पड़े इशारा कर दिया, राम को बुला लाओ। राम आए, देखा, मां मेरे पिता की ये हालत कैसे। कैकेयी ने कहा, तुम्हारे कारण, इसके हेतु आप हो। बोले मैं कैसे। बोले तुम्हारे पिता ने दो वरदान दिए थे, आज मैंने मांग लिए तो ऐसी हालत हो रही है। मां आपने वरदान में क्या मांगा। बोले पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। धन्य है मेरे प्रभु राम, जो न जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोय मूड समाजा। बोले इतने शुभ काम के लिए भी मैं वन में नहीं जाऊं, ये संसार मुझे मूर्ख कहेगा। मां मैं आज ही वन में जाऊंगा। जाके कौशल्या मैया से आज्ञा ली। कौशल्या मैया ने पूछा कि मां ने आज्ञा दी है कि पिता ने अथवा दोनों ने। राम जी ने कहा क्यों। बोले यदि पिता ने आज्ञा दी होगी तो मेरे पुत्र पर आधा अधिकार मेरा भी है, मैं तुझे रोक लूंगी। लेकिन यदि माँ और पिता दोनों ने आदेश दिया है तो कानन सत अवध समान। मेरे लाल यदि माँ और पिता दोनों का आदेश है तो तू जा। ये अयोध्या, ऐसी सैकड़ों अयोध्या तेरे लिए वन में प्रकट हो जाएंगी।